आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अदालती राहदारियों से एक बड़ी अहम खबर जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना केस जिसने कराची की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आया, उस केस से मुताल्लिक है, यानी शाहिद हामिद कत्ल केस, जिसके अंदर मुत्तहिदा गवर्नमेंट के एक कारकुन सौलत मिर्ज़ा को फांसी दी जा चुकी है 12 मई के रोज़। और अब उस केस के जो दूसरे बड़े मुल्ज़िम हैं, जो शरीक मुल्ज़िम हैं, हम मिनहाज काजी साहब का जो है वो ट्रायल चल रहा है। और उस ट्रायल के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ गवाह पेश हुए हैं, उस हवाले से बड़ी ही अहम अपडेट हुई है, जिसके पर हम अब से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थोड़ा सा इसका हवाला कि शाहिद हामिद कत्ल केस क्या है, तो जनाब MD KESC थे शाहिद हामिद, जिनका झुकाव कहा जाता था कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, यानी MQM की तरफ से ये समझा जाता था। और उसके बाद जो है उनका मर्डर हुआ था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उस मर्डर के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुलव्विस है। और बाद अज़ां सौलत मिर्ज़ा का नाम आया और सौलत मिर्ज़ा के हवाले से एक बहुत ही ड्रामाई एपिसोड चलते रहे कि उनको फांसी हुई, रुक गई, तमाम चीज़ें हुई। वो तमाम चीज़ें इससे कबल हम बयान कर चुके हैं आपको। आज शाहिद हामिद कत्ल केस के अंदर दोबारा से मुत्तहिदा गवर्नमेंट के मरकज़ी रहनुमाओं का नाम आया। इस तमाम उस पर बात करेंगे जुनैद से, जो कि कमरे अदालत में मौजूद थे। जुनैद, क्या रही है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वाक़या था 5 जुलाई 1997 का, जब ये वाक़या हुआ। साबिक MD KESC शाहिद हामिद को कत्ल किया गया था फायरिंग करके उनके घर के बाहर। अच्छा, उसके बाद इसमें सौलत मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया, जैसा कि आपने बताया। ट्रायल चला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और सौलत मिर्ज़ा को फांसी की सज़ा हो गई। 2016 के बाद मुकदमा जो है वो दोबारा रीओपन हुआ, जब मिनहाज काजी को गिरफ़्तार किया गया 9-0 से। ग़ालिबन ये डेट थी 29 जनवरी 2016। अच्छा, 29 जनवरी को जब गिरफ़्तार किया तो उन्हें 90 रोज़ की रेंजर्स कस्टडी में दिया गया और उसके बाद उन्हें जो है वो 13D के मुकदमे में नबी बख्श पुलिस के हवाले किया गया। आज जो थी वो बड़ी अहम चीज़ देखने में आई कि मैं आगे ज़रा सा इंटरप्ट करूँ आपको। मिनहाज काजी के हवाले से जब 9-0 से उनको गिरफ़्तार किया गया तो बड़ी दिलचस्प बातें आई कि बहुत ही कोई मतलब कैरेक्टर, अगर आप मिनहाज काजी को देखेंगे तो जो बयान किया गया वो करैक्टर ऐसा था कि जैसे कोई बहुत ही कोई बड़ी फिल्म है, जो हम अनिल कपूर और ऋतिक रोशन को देखते हैं ना बॉलीवुड में, और उधर से हम टॉम क्रूज़ को देखते हैं, उस तरह का पेश किया गया। और बताया गया कि जनाब वो सिक्योरिटी का इंचार्ज है, 9-0 के अतराफ़ की तमाम मामलात उसके कंट्रोल में रहते थे। वो बहुत ही कोई बड़ी जो चीज़ थी, हस्ती थी, लेकिन कोर्ट में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा, ये फ़र्क भाई, आपकी बात में बिल्कुल, आपकी बात, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर MQM को जानते हैं। तो मिनहाज काजी के बारे में ये ज़रूर वाज़े, मतलब एक लोगों में भी ये बात जो है वो घूमती है कि मिनहाज काजी डिसिप्लिन के हवाले से तंजीम के अंदर, और उसका एक अपना रोब था, यानी कि पार्टी के कारकुनान जो है मिनहाज काजी से डरते थे। अच्छा, ये मुझे ख़ुद MQM के लोगों ने जो है ना बताया कि मिनहाज काजी भाई जो हैं वो एक बड़ी ऊंची फ़्लाइट समझे जाते थे अपने दौर के अंदर। लेकिन जब हमने उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होते हुए देखा और जब उनसे बात की तो मुझे तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि जो उनकी गुफ्तगू थी बड़ा अच्छा, यानी कि उनका मिजाज था और बड़ा ही कोई, जैसे कहते हैं ना कि पोलाइट आदमी, मतलब ऐसा देख के फ़ील नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है या ऐसे डरा जाए, ऐसा मुझे तो फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं ATC कोर्ट के अंदर उनसे मिलता रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक रही बात केस की, तो आज जो है बड़ी अहम इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मिनहाज काजी के वकील ने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने दलाइल में बड़ी अहम चीज़ जो है वो अदालत को बताई। वो ये बताई कि इसमें जो 2 चश्मदीद गवाह हैं, मकतूल की बेवा शहनाज हामिद और उनके बेटे उमर शाहिद, वो चूँकि उनके 164 के बयानात हुए हैं तो वकील सफ़ाई ने उनके जो गवाही है वो मानने से इनकार कर दिया। और ये भी कहा है अदालत के अंदर कि वो चश्मदीद गवाह इन्हें नहीं मानते। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब सौलत मिर्ज़ा गिरफ़्तार हुआ था और गिरफ़्तार होने के बाद मुकदमा जो है वो शुरू किया गया, तो वाक़े के 29 दिन बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिसमें उनका ये कहना था अपने बयान में कि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी और जब वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो उन्होंने शाहिद हामिद को और उनके गार्ड को जो है वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। गालिबन ये इशारा था सौलत मिर्ज़ा की तरफ, क्योंकि बाद में उन्होंने सौलत मिर्ज़ा का नाम भी लिया। ये वकील सफ़ाई का अपने दलाइल में कहना है। जबकि वो भी तो बताएं ना, जो उन्होंने बोला कि
तीन बड़े रहनुमाओं का नाम। जी 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 बिल्कुल, तीन बड़े रहनुमाओं के नाम भी बताएं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। असल में जब इन्होंने दूसरा अपना बयान दिया मिलिट्री कोर्ट के अंदर और उसके बाद 164 का जो बयान दिया मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें मुदैया ने अपने बयान में ये कहा था कि उन्हें दौरान ट्रायल MQM की आला क़यादत जिसमें फारूक सत्तार, नसरीन जलील और काजी खालिद हैं, उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। और फारूक सत्तार और नसरीन जलील इस वक्त मरकजी कैबिनेट में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान। अच्छा, ये दलाइल में भी आज जो है वो मुश्ताक अहमद साहब एडवोकेट जो है उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि तफ्तीशी अफसर की बदनीयती यहाँ से ज़ाहिर होती है कि 3 बड़े रहनुमा MQM के उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जबकि मुदैया ने अपने हर बयान में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट में हो, या चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान हो, उसमें उसने अपने ये बयान में बार बार इस बात को दोहराया है कि उन्हें MQM की आला क़यादत फारूक सत्तार, नसरीन जलील और काजी खालिद की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं कि मुकदमे से वो हट जाए, नहीं तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तफ्तीशी अफसर ने ना इन तीनों का नाम मुकदमे में शामिल किया, ना इन्हें शामिल तफ्तीश किया और ना ही जो है वो चलान में इनके नाम डाले गए। ये बड़ी एक अहम बात थी फारूक भाई केस के अंदर। और हैरत की बात यह है कि इसमें जिक्र भी नहीं है किसी चलान में, किसी रिपोर्ट के अंदर। क्योंकि कोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल जो दूसरे जो ममालिक हैं उनके भी पढ़ते रहते हैं। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता तो इस तफ्तीशी अफसर को टांग दिया जाता है कि यार तुमने एक पॉलिटिकल केस है ना, जना सौलत मिर्ज़ा की कोई पर्सनल इम्यूनिटी थी या कोई उससे लड़ाई थी ना, मिनाज काजी की थी, एक पॉलिटिकल बेस मर्डर हुआ है, तो उसमें तुमने उस पॉलिटिकल क़यादत को कैसे छोड़ दिया? मतलब ये तो बिल्कुल हकीकत है। तफ्तीशी अफसर ही टांग दिया था। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती, ठीक है, हो सकता है कि उसकी नौकरी जाती, बल्कि उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं नोटिस जारी होता और कार्रवाई का आगाज़ भी होता। लेकिन हमारा क्योंकि पाकिस्तान है तो यहाँ तो सब कुछ चलता है, सीधी सी बात ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ मिनाज काजी के हवाले से कि जब सौलत मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ और जब ट्रायल हुआ, जब और सौलत मिर्ज़ा का बयान हुआ, तो सौलत मिर्ज़ा ने अपने बयान में ये बताया था कि उसके साथ असद और अत्थर शामिल थे। मतलब मिनाज काजी का नाम जो है वो कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था। अच्छा, ये कहना वकील सफाई का था अदालत के अंदर अपने दलाइल के अंदर कि सौलत मिर्ज़ा का बयान जो है वो इस केस में मौजूद है और सौलत मिर्ज़ा का ये बयान वाज़े है कि उसमें मिनाज काजी जो है उस केस में शामिल नहीं था, जबकि जो मुद्दई मुकदमा शहनाज हामिद और उमर शाहिद जो हैं उनके बयान में जो तज़ाद पाया गया वो ये था कि वकील सफाई ने कहा कि पहला इनका जो बयान था उसमें ये था कि उन्होंने मुल्ज़िमान को नहीं देखा, फायरिंग की आवाज़ सुनी, जबकि जब उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में बयान दिया तो उसमें ये कहना था उनका कि जब फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर गए तो एक गाड़ी के अंदर धारीदार शर्ट पहने हुए एक आदमी मौजूद था जो सौलत मिर्ज़ा था। अच्छा, जब तीसरा बयान आया 164 का जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया 19 साल बाद, यानी कि शनाख्त परेड में, जो 19 साल बाद जब मिनाज काजी गिरफ्तार होता है इस मुकदमे के अंदर, तो जब शनाख्त परेड होती है मिनाज काजी के लिए, दोनों गवाह को पेश किया जाता है, तो उनका जो बयान होता है वो फिर चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी और फायरिंग की आवाज़ सुन के हम जैसे ही बाहर गए तो हमने देखा कि एक शलवार कमीज़ में मलबूस जो है वो शख्स जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद था। पहले में बयान में था कि पैंट शर्ट पहना हुआ शख्स मौजूद था। अच्छा, पहले बयान में बल्कि मुल्ज़िमान उन्होंने नहीं देखे थे, दूसरे बयान में पैंट शर्ट पहना हुआ आदमी था, जबकि तीसरे बयान में शलवार कमीज़ पहना हुआ आदमी जो कि मिनाज काजी था वो मौजूद था। तो ये बयान जो है वो तज़ाद है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा जो है वो मिनाज काजी और तज़ाद को तो बिल्कुल उसमें ही होता है। अगर ट्रायल कोर्ट सज़ा दे भी दे, वो हम तो नसरुल्लाह और चौधरी और दीगर केसेस में देखते रहे ना, ट्रायल कोर्ट सज़ा देते हुए भी क्या बोलती है, वो हम यहाँ पे कोर्ट नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट सज़ा दे भी दे तो आला अदालतों में यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फिर मिनाज काजी को इन तजादात की बिना पे रिलीफ मिलने का बहुत चांस है। अच्छा, उसका एक वजह ये भी है कि मिनाज काजी का जो 164 का बयान हुआ है वो असले एक्ट के मुकदमे नबी बख्श के अंदर हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, जो पेश किया था वो याद है सबको, असला एक्ट था। तो ये थी जनाब सौलत मिर्ज़ा से जुड़ी उसकी खबर, मतलब शाहिद हामिद कत्ल केस के, जिसकी मकबूलियत थी सौलत मिर्ज़ा की वजह से बनी इस केस की। मर्डर तो इस शहर में बड़े बड़े नामवर लोगों के हुए, ट्रायल हुए और एट दी एंड वो जो मुल्ज़िमान थे वो बच जाते थे, मुल्ज़िमान बच जाते थे या पुलिस की तफ्तीश ख़राब होती थी। हम इसके हवाले से नहीं कह सकते, किसी पे भी इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। ताहम अगर किसी को भी सज़ा नहीं हो रही तो फिर तफ्तीशी अफसर को सज़ा होनी चाहिए जिसने
17 साल 19 साल ये इस केस की तफ्तीश करता है और उसके बाद ये जो है वो मुल्ज़िमान बच जाते हैं, या जिनके ऊपर शक किया जाता है वो बच जाते हैं। क्योंकि जिन अफराद पे शक किया जाता है या जिन अफराद को मुल्ज़िम कह के अदालतों में पेश किया जाता है, उनकी साख माशरे में भी ख़राब हो जाती है, उनके बच्चे तक भुगतते हैं, उनके माँ बाप भुगतते हैं, उनका पूरा ख़ानदान भुगतता है। और कुछ अरसे बाद जब आप 19 साल 10 साल 12 साल बाद आप, और कई जगहों पे तो आप सज़ा से ज़्यादा जो है वो जेल काट लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि आप बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए हैं, तो वो बाइज़्ज़त बरी कानून के मुंह पे तमाचा ही होता है और कुछ नहीं होता है। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। देखते हैं कि इस केस में, मिनाज काजी केस में, जो कि APMSO से नौजवान उठा, उसके बाद जामे कराची में भी रहा और उसके बाद वो मुत्तहदा गवर्नमेंट की बहुत सारी जगहों पर रहा। मुझे कुछ उनके दोस्तों ने भी बताया कि सौलत भी उसको कहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, सौलत से उसका राब्ता ज़रूर था और वो कहता था कि तुम चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। तमाम चीज़ें ख़याल आईं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अदालत के अंदर हुआ वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड है कहीं ना कहीं। तो अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखना है आपने। इस केस से जुड़े और दीगर अहम अपडेट्स के हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। अगर रिपोर्टर्स 21 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जुनेर शाह, आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।